Hi, very good morning. I am Dr. Pallavi. मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट एंड पैशनेट वेलनेस एक्सपर्ट हूँ who help women to come out to be in their most confident and radiant self by working on their health, happiness and harmony. और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टूल टेक्निक के बारे में जो आपकी इन तीनों चीज़ों को, आपके हेल्थ को, हैप्पीनेस को, हार्मनी को ड्रास्टिकली इम्प्रूव करता है और आपको एक रेडिएंट सेल्फ में टर्न आउट करता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डायरी राइटिंग. अगर हम आज के टाइम में बात करें तो इसे एक फैंसी वर्ड दिया गया है विच इज जर्नलिंग, पर हम डायरी राइटिंग के बारे में अपनी स्कूल टाइमिंग से सीखते देखते आ रहे हैं. मे बी आपके सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ा होगा फ्यू डायरी पेजेस फ्रॉम XYZ पर्सन, राइट? तो ऐसा आप देखते आए हैं और आई स्पेसिफिकली वॉन्ट टू एक्सटेंड माई ग्रैटिट्यूड फॉर दिस फॉर माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझ में हैबिट डाली राइटिंग की एंड रीडिंग की. सो मेरे लिए राइटिंग इज अ एफर्टलेस वर्क. ओके, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपकी राइटिंग हैबिट नहीं है या आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और बिजीनेस की वजह से आप अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं. देन आई विल श्योरली से कि स्टार्ट जर्नलिंग एटलीस्ट फॉर 15 days every day so that you will get even more timings for yourself, you become more productive. Okay, तो कैसे ये हेल्प करता है हम इसके बारे में जानेंगे. बट बिफोर दैट जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट यू, इन केस यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट पुट thumbs up button and press the bell icon to get the same kind of or further such helping content for your daily routine. Okay, so बेसिकली जब आप अपने हेल्थ और फिटनेस गोल्स के बारे में बात करते हैं तो अगर आप उनको डेली अपनी डायरी में लिखते हैं तो उनके होने की प्रोबेबिलिटी या कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 42% तक इंक्रीज हो जाती है. ऐसा एक स्टडी में देखा गया था. और बेसिकली होता क्या है, जब हम अपनी जर्नल में उसे लिखते हैं एवरी डे तो वी बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. अगर हम उसे अचीव नहीं कर पाए तो वी विल थिंक कि व्हाट एल्स वी कैन डू, और एवरी डे वी कैन राइट अप 5 or 3 steps towards achieving that goal. मे बी आपका वेट लॉस गोल हो, आपका हेयर केयर गोल हो, आपका बेटर स्किन केयर गोल हो. यू कैन ट्रैक दैट थिंग एवरी डे. और इसीलिए दोज पर्सन हु आर विलिंग फॉर वेट लॉस, मैं उन्हें डेली कहती हूँ कि आप अपने डेली वेट को चेक करिए एंड राइट डाउन इन योर डायरी. कुछ लोग कह सकते हैं दैट क्रिएट स्ट्रेस, बट आई वुड से दैट इंक्रीज योर फोकस. ओके, तो दिस वे जब आप अपने गोल राइट करते हैं तो आप और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं टूवर्ड्स योर गोल. जब आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, स्पेशली आपने कब किया, कब मिस किया, कब मिस किया, स्पेशली इन अ ट्रैकर मेड इन योर डायरी, again that gives you better result in your skin care, hair care or anything. Health के अलावा you can focus on your career, on your money and any other part, whichever goal you want to achieve. ऐसा भी देखने को मिला है कि अगर आप रात को सोने से पहले डायरी राइटिंग करते हैं, यानी अपने थॉट्स को पेपर पे लिखते हैं, तो उससे आपकी नींद बेटर होने लग जाती है. सो इंसोम्निया वाली जो प्रॉब्लम है वो बेटर हो जाती है, हीलिंग पावर बढ़ जाती है, इलनेसेस कम हो जाती है. एंड एज यू राइट ऑन पेपर आपका स्ट्रेस कम होने लग जाता है, बिकॉज अगर आप किसी पास्ट की चीज़ से परेशान हैं तो आप उसे वहाँ रिलीज कर देते हैं, और अगर आप फ्यूचर की किसी प्रॉब्लम से डरे हुए हैं तो यू कैन फाइंड आउट और यू कैन वर्क टूवर्ड्स फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन. सो ओवरऑल आपकी वेलनेस इम्प्रूव होती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव होती है, आपके डाइट प्लानिंग्स इम्प्रूव होती है, आपका डे टू डे मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है. एंड यू मस्ट हैव रिमेंबर कि हमारे हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर रहते हैं. इसीलिए इंस्टेड ऑफ डूइंग जर्नलिंग ऑन एनी एप्स, mobile apps or on doing laptop, it is always good that you write in a diary and with your pens. Okay, so because that gives you a long lasting memory. आप टू डू लिस्ट तो बनाते ही होंगे, रादर आप टू डू लिस्ट के साथ अगर अपनी पूरी प्लानिंग करते हैं,
पूरे वीक की प्लानिंग करते हैं तो वो आपको ज़्यादा मेमोरी में रहता है। ओके, जहाँ तक आपके हैप्पीनेस की बात है, हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट अचीविंग द गोल्स, इट्स अबाउट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस एंड अबाउट शोइंग द प्रोग्रेस, गेटिंग द प्रोग्रेस। ओके, सो जब आप अपने आज अगर आप आपने अपना गोल अचीव कर लिया, यू विल बी हैप्पी फॉर 2-3 days, बट उसके बाद क्या, आपका माइंड जो होता है वो चेजिंग प्रोसेस के लिए बना है। सो व्हेन यू लुक बैक ऑन योर थिंग्स यू विल गेट हैप्पी, और सेम वे व्हेन यू प्लान अहेड यू विल बी मोर हैप्पियर थ्रू द जर्नी, राइट। सो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको जब मिलती है यू फील मोर हैप्पियर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, when you write down your questions, quality question, and you give yourself your answers, जब आप अपने प्रश्नों के उत्तर खुद से देते हैं तो वो आपके डिसीजंस और आपकी चॉइस होते हैं, ना कि आपके फ्रेंड्स के सजेशंस। और जब आप अपने खुद के डिसीजंस लेते हैं, सो वेदर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, वेदर यू आर फाइंडिंग आउट अ सॉल्यूशन, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, आप ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि वो आपकी चॉइसेस होती हैं। सो दैट वे इट इंक्रीजेज योर हैप्पीनेस। और जहाँ तक बात हार्मनी की है, एनीथिंग राइटिंग ऑन पेपर गिव्स यू क्लैरिटी। सो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है और आप कुछ करना चाहते हैं, सो write down why you want to do that, why it is important to you, how can you achieve that, what is the problem, what solution you can find out for that, आप किससे उसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद से देने लगेंगे तो हम और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे अपनी चीज़ों में। सेम वे अगर हम अपने वीक को प्लान करते हैं और हमें पता है कि हमारे वीक की प्रायोरिटीज़ क्या है, मे बी उस समय आपके कोई घर का फेस्टिवल होने वाला है जो आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, या आपके बच्चे के एग्ज़ाम्स हैं, या आपकी कोई पर्सनल मीटिंग है। सो आपको पता होता है कि आप उस वीक को कैसे प्लान करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, या फिर आपने अपनी परफॉर्मेंस कैसे करी। सो एनी वे यू कैन राइट योर डायरी, एंड सब लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। आप अपने तरीके को खुद फाइंड आउट करेंगे तो वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो कि मैं अपनी डायरी राइटिंग में क्या क्या चीज़ें लिखती हूँ, बट फॉर टुडे एटलीस्ट स्टार्ट राइटिंग एटलीस्ट फॉर 15 minutes एवरी डे, वन। और बिलो दिस वीडियो कमेंट कि आप किस तरह का जर्नलिंग करना पसंद करते हैं, या अगर आप करना चाहते हैं तो व्हाट आर द हर्डल्स, so that we can find out the solution together. That's all for today. Thank you. Bye.